तो देखो पहला सवाल ये है, मतलब दूसरा नंबर है ये इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये तो सिंपल, ये अच्छा क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब है ये, इसको घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल। ये दोनों में पहले बात ये समझ लो कि अगर हम एग्जाम में ऐसे लिखा रहता है ये और ऐसे लिखा रहता है ये, दोनों में अंतर क्या, दोनों में अंतर है। ये है वर्गमूल और ये है घनमूल। पहला ये डिस्कशन खत्म, ये हमारा कंसेप्ट पहला खत्म कि ये घनमूल है, ये घनमूल में है और ये स्क्वायर रूट यानी इसको वर्गमूल बोलते हैं। ठीक, मामला क्लियर। तो ये पहला यही काम करना है, इसको चेक करना है कि ये ऐसा नहीं कि धर पता चला कि कुछ कर दिए, स्क्वायर रूट ही निकाल दिए, पता चला यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये पहला काम नहीं करना। हो गया, चलो ये बात आप समझ लिए। तो चलो दूसरा स्टेप हम बढ़ते हैं कि क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं जाता। अब क्या है कि ये जो है इसमें हम क्या पहला क्या तरीका बताया, इसको क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे। ठीक है, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6। एक चीज और, टाइम बचाने के लिए हम 6 जीरो नहीं लिखेंगे, सेट से क्या इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, 10 टू द पावर 6 लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ, 1 2 2 4 2 6, इसको 10 टू द पावर 6 लिखते हैं। ये किसको नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो ये जान लो कि 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, और अगर क्यूब रूट निकालना है तो दिमाग को चलाना चालू करो कि 3 में से 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट में से 2 में से 1 निकालते हैं और इसमें से 3 में से 1 निकाल लेंगे। तो 6 है, 6 का था कितना, मैं 3 3 6 यानी इसका कितना 10 टू द पावर 100, यानी इसमें से 10 और इसमें से 10। ये सब कैलकुलेशन कुछ दिन के बाद माइंड में होना चाहिए, ऐसे देखे और तुरंत निकाल। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट खत्म हुआ। और दूसरा बात, एक चीज और कंसेप्ट समझाए, अगर ऐसा रहता है क्यूब रूट तो उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऊपर का 216 और बट्टा नीचे का 200 सॉरी ये 10 टू द पावर 6। ये बताया, ये किसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या रहा समझ में, हम ये बताए थे, सुनो तुम नहीं आए, अगर पूरा का रहता है होल क्यूब अगर घनमूल तो क्या करते हैं, पहले पॉइंट उड़ा देंगे और इसको हम अलग कर सकते हैं, ऊपर वाले में अलग से लगा सकते हैं घनमूल और नीचे वाले में अलग से लगा सकते हैं। क्योंकि ये हम स्क्वायर रूट वाले में पढ़ाए थे कि अगर किसी संख्या में ऐसे लगा है a बटा b रहे, ठीक है, रूट रहे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ a बटा रूट अंडर ऑफ b। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इसमें लिखेंगे, तभी जाकर तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, इसका हम अलग से घनमूल निकाल देंगे, इसका अलग निकाल देंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड यानी भागा कर देंगे। तो जब अप्रोच देखो तो हम सिंपली क्या किए, ये कितना है, अगर तुमको नहीं पता है शुरू में तो इसको हमको करना पड़ेगा, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे 216 का, 216 का जब आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 8 16, 2 5 10 और 2 चौका 8 और 2 17 गुना 2 होता है ना, और 3 और 9 3 70 3 3 9, यानी क्या हो गया। अब इतना हमको लिखना नहीं, यहाँ देखो इस 3 में से 1 निकाल लेंगे, इस 3 में से 1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 गुने 3, यानी ये क्या है 2 इंटू 3 है, ऊपर में क्या है ये 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3, बटा में कितना है 10 टू द पावर 2, ये यानी ये 100 है, यानी अल्टीमेट क्या बात हो गया, 100 को हम क्या करेंगे 100 से भागा करेंगे, ये कितना होगा 0.06। किसका आया चलो तो आगे वाला, चलो ओके ठीक है। इसमें तो कुछ था नहीं ज्यादा, और सवाल अगर बन गया तो इसमें नहीं था। चलो इस नेक्स्ट सवाल को बताने से पहले इसको तुम गौर से देख लो और किसी स्टेप में, क्योंकि एग्जाम में आंसर निकालना इंपॉर्टेंट बात नहीं, हम बार बार कर रहे हैं, हमको ये जानना है कि सवाल बनता कैसे, क्योंकि बोर्ड नहीं है कि यही सवाल आएगा। हम बार बार कह रहे हैं कंपटीशन का अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि यही सवाल नहीं आता है, ये जो तरीका जैसे हम बना रहे हैं ये सीखना है। अरे बात समझ लो, यही तो सवाल है ना बोर्ड में, एनसीईआरटी को रख लिए, इससे बस ये हमको तरीका सीखना है कि अगर क्यूब रूट का सवाल आता है या स्क्वायर रूट का सवाल आता है, यानी घनमूल का या वर्गमूल का, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए बनाने, बस सिंपल तरीका है।
इस रूट अगर पॉइंट है तो दशमलव हटा के दोनों को अलग अलग कर लेंगे, सिंपल, तो वही हो गया। अगर ये हम जान लिए इसका हम लोग क्यूब रूट घनमूल निकाले, इसका निकाले, वही सिंपल तरीके फिर भाग लगा दिए। चलो जो जल्दी जल्दी उतार दो, इसको उतारना। इसका किसका गलत हुआ था? कोई बात नहीं, इसी तरीका से बना सकते हो, बस हमारा समझ में आना चाहिए और थोड़ा शॉर्ट हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बिनु बनाओ, बैटरी क्या आ जाती है, जल्दी से बना लो। क्या बोले, दिखाओ क्या बोला? अच्छा हाँ, ये बता रहे, ये ए का जो क्यूब रूट होता है ना, 1 का 1 ही होता है, उसका स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। लिख लिए, इसका सवाल क्या था बंधन का, देखो जान लो, ये बड़ा कंफ्यूजन है। जनरली सबका रूट और क्यूब निकल जाता, ए का अगर पूछे स्क्वायर रूट 1, ए का क्यूब रूट तभी 1, ठीक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 1 का क्यूब या स्क्वायर कुछ भी हो तो 1 गुने 1 गुने 1 क्या लिख सकते हो? एक्चुअली देखो ऐसे समझो, एक ये हो गया तो ये बता दो, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है, छोटा है लेकिन अच्छा। अच्छा इसको खत्म कर लो तभी सवाल पाएंगे, ये उतार दिए है ना, यानी तो यहीं पे बना लेते हैं। हो गया? बंधन का सवाल क्या है कि ऐसा वाला देखो, इसका सिर्फ 1 है ना, 0.000 और कितना जीरो, 5 जीरो है, 5 और 1, ये सवाल है सिर्फ। ये पहला आप काम ये करेंगे, देख लिए दशमलव वाला है तो दशमलव उड़ा के 10 टू द पावर 6 है, ये 2 तो 4 2 6, ये 10 टू द पावर 6। इट मीन इसका मतलब ये हुआ 2 2 4 2 6 होगा ना, और 1 है ना, तो दशमलव उड़ा के 1 और 6 जीरो, ये 10 टू द पावर 6 हो। इट मीन इसको कन्वर्ट क्या कर, इसको बदल देंगे किसमें, ये ऊपर में क्या हो गया 1 का घनमूल, ये लिखना 1 का घनमूल बट्टा में 10 टू द पावर 6 का घनमूल, ऐसे लिख देंगे। ये देखो तुम मुझे नहीं आएगी ना, ये ऐसे कर सकते हैं, पूरा को ऊपर का अलग कर देंगे, नीचे का अलग कर देंगे। 1 का घनमूल देखो, ये समझ लो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो, यानी 1 गुने 1, ये भी 1 होता है, 1 का घनमूल हो ये भी 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 से गुना करने पर 1 गुने 1 ही होता है। इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि 1 का अगर स्क्वायर रूट पूछे यानी वर्गमूल पूछे तभी 1 होता है, 1 का घनमूल पूछे तभी 1। तो ये कंसेप्ट है, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। अगर ये नहीं पता है हमको तो एग्जाम में सवाल नहीं बनता है। ये देखो देखने में छोटा है लेकिन इसी को कहते हैं कंसेप्ट। ऐसा चीज कुछ भी हो तो नोट में नीचे फेयर जो बनाते हो ना नोट का, उसको नोट में लिख लिया करो, जैसे रूट अंडर ऑफ a बराबर 1। और इंटरेस्टिंग बात और क्या, और घनमूल ऑफ a बराबर ऑलरेडी 1। ये दोनों इस तरह की चीजें लिख लिया करो नोट में, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन करता है। ठीक, चलो समझ में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये यही सब चीज पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा है और नहीं पता होता है लोगों का, एग्जाम में छूट जाता है क्वेश्चन। दो तीन चीज क्या है ना, शुरू में मैथ में ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं ना पता होता है तो 10-15 दिन इसमें समय लगता है, लेकिन 10-15 दिन जब तुम थोड़ा जान लेते हो ना तो अच्छा लगने लगता है। अच्छा तो ये तो सवाल बन रहा है, इसलिए शुरू में लगता है यार कुछ आ नहीं रहा है, सवाल नहीं बन रहा है, बोरिंग लगने लगता है। हो गया? अच्छा तो आंसर तो निकाले ही नहीं, ये तो कंसेप्ट तक ही छोड़ दिया चालू, आंसर नहीं दिए यहाँ पे। देखो और ये कितना हो गया 1 और ये बट्टा में कितना है
100 होगा ना। ये देखो जिसको कंफ्यूजन है बता रहे, ये चूंकि वर्ग मतलब घनमूल है तो 6 है, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो टोटल कितना है 6 है ना। ऐसे देखो 7 को गौर देखो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 6 है ना। 3 और 3 6 घनमूल में से क्या करते हैं 3 में से 1 निकालते हैं। इस 10 का 1 निकाल दिए 10 और ये निकाल दिए 10, ये कितना हो गया 100 है ना। ये 1 बटा 100, इसको 10 वाला बना लो। कल्पना नहीं है, कौन याद है कल्पना कहाँ है, क्या है उसको कल बोली थी ये आएंगे 2 दिन। चलो कोई बात सुनो, क्योंकि तुम बीच में छोड़ दो तो समझ में नहीं आएगा। 1 बटा ये इसको क्या लिख सकते हैं 0.0, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, कैसे लिखते हैं। एक को जब हम 100 से भागा करते हैं तो क्या लिखेंगे 0.00, दूसरे हिसाब से पॉइंट हुआ होगा तो बटा में क्या दे सकते हैं 100 दे सकते हैं। हो गया। हाँ अब वो वाला सवाल, अब इसको तो ट्राई करो। देखो ये वाला सवाल कुछ नहीं था, तो 125 को ये पूर्णांक वाला है ना, 4 से गुना करेंगे उसका 12 जोड़ देंगे तो जो होगा उसका और 125 का दोनों अलग अलग से निकालेंगे। 512 बटा 125 आता है। अच्छा सुनो शॉर्ट में बता देते हैं। ये जो सुन जो गौर से, इस सवाल में क्या है, ये इसको 125 को जब 4 से गुना करेंगे, 125 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500 और उसमें कोई जोड़ देंगे तो कितना होगा 512 बट्टा में 125। और इसका क्या है घनमूल। ये क्वेश्चन तो क्या करेंगे हम अभी क्या सीखा है, इसका अलग से निकाल दो इसका अलग से निकाल दो, दोनों का भागा कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं घनमूल ऑफ 512 और बट्टा में घनमूल ऑफ 125 लिख दिए। इसका निकाल लेंगे इसका निकाल लेंगे दोनों का। ये 512 कितना आता है 3 को 2 आता है। 3 को 2 निकाल मतलब 2 उसमें से निकालेंगे तो 8 है। मतलब इसका देखो, इसका आवाज गुणनखंड करेंगे, इसका करेंगे और ये करके निकालेंगे। वैसे कुछ क्यूब तो याद रहना चाहिए कम से कम, जो है ना 10-15 तक क्यूब तो 8 का 5 बार। हाँ तो ये कम से कम याद होना चाहिए, तब जल्दी सवाल बन जाएगा। जैसे कम से कम 15 तक या 20 तक क्यूब तुम लोग याद करो, जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये जो है ऐसे करके कम से कम एटलीस्ट 20 तक एग्जाम में जल्दी सवाल बन जाए। तो ये होमवर्क लिख लो, क्यूब लिखना है किसका 1 से लेके 20 तक। नहीं बना। अरे इसका आवाज गुणनखंड 512 को करेंगे। अच्छा जिसको समझ लीजिए 512 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 से लगाए हो 2 4 1 2 5 10 2 के 12 2 देखा 2 2 4 और 2 8 16 2 6 के 12 2 चौका 8 2 6 4 2 16 2 8 2 4 और 2 सब तो 2 ही 2 कितना है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितना है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 3 6 9 है ना। ये 3 में से 1 2 निकालना है। इस 2 को 1 लिख देंगे, इस 2 में से 1 लिख देंगे और इस 2 में से 1 लिख देंगे। कितना हुआ 2 गुने 2 गुने 2 2 गुना 4 गुना 8। अच्छा हाँ अब इसका ये किसका 5 5 25 5 125 ये 5 का ये कितना हुआ 8 बटा 5 8 बटा 5 को क्या करो दशमलव बना लो 5। अच्छा ठीक है बाद में बात करो, बाद में अभी नहीं जिसको से बात करो 8 पंचे 5 ये क्या होगा ये 1.6 और 5 का 5 3 8 5 6 30 1.6 ठीक। ये एक तरह का सवाल है। हम आप बात करते हैं ये वाला स्क्वायर वाला और कल जो बताया ये तो तुम इसको छापना है किसी को नहीं समझ के होमवर्क वाला लिख लो क्यूब लिखना है 20 तक।
नोट हम नोट चेक करेंगे, बच्चा तो ऐसे नोट चेक करते हैं। हमारा क्या है? हाँ नोट देखिए हम सभी पहले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये स्क्वायर वाला। देखो ये क्वेश्चन है 294 में क्या 294 में क्या गुना करें छोटी से छोटी एक वर्ग हो जाए। इसका मतलब ये है कि 294 जो होता है ना किसी का वर्ग नहीं, क्या होता है? सुनो क्वेश्चन है कि 294 में क्या गुना करें तो एक संपूर्ण वर्ग। एक चीज समझाते हैं हम। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि देखो बाबू तुम 8 में क्या गुना करोगे, 8 में क्या गुना करोगे ताकि एक संपूर्ण वर्ग हो जाए। अच्छा बताओ 8 क्या, अच्छा 8 तो वही जगह 2 2 गुना 4 8 क्या, 8 अपने आप में संपूर्ण वर्ग है कि नहीं, ये बताओ सोच के। ऐसे वर्ग नहीं, 8 संपूर्ण वर्ग है कि नहीं? देखो पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है कि उसका पूरा रूट निकल जाए। पूर्ण वर्ग का क्या होता है? जैसे 8 का रूट तो कितना हुआ 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना हुआ 2 में से निकल जाएगा, इसमें से 2, इसका जोड़ा नहीं है, यानी ये क्या होगा 2 रूट 2, यानी 2 रूट अंदर करा गया। इसका मतलब ये संपूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम छोटे स्तर पर समझे तो क्या कहेंगे कि 8 में क्या गुना कर दें तो एक संपूर्ण वर्ग हो जाए। क्या छोटी से छोटी संख्या गुना करेंगे तो 8 में 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? ये इसलिए 2 गुना कर देंगे कि जैसे ही 2 का जोड़ा लगेगा इसमें से 2 निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे कि नहीं? इसमें से 2 निकाल लेंगे तो कितना हो गया 2 गुना 2, यानी 8 ये 16 एक संपूर्ण वर्ग है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 8 में कितना गुना किए, 8 में कितना गुना किए 2 गुना किए ना, 8 में जो 2 गुना किए संपूर्ण वर्ग आ गया। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आप इसमें आ जाओ 294 में क्या गुना करेंगे तो एक संपूर्ण वर्ग होगा। चलो ट्राई करो। 6 अब बैठे मत रहो इस मैथ क्लास में, सब ट्राई करो। जो नहीं बनाया 294 में क्या गुना करेंगे, पहले आवाज गुणनखंड निकालो सर से। आवाज गुणनखंड तो सबको कॉपी में होना चाहिए सर। तुम क्या बैठे हो? हाँ? निकालियो। चलो 294 करो, निकालो करो ना। 294 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद आगे बढ़। आया क्लास में देखो अच्छा 11 12 यानी 2 से नहीं लगेगा 3 से। अब कैसे चेक करेंगे 3 से लगने का? सभी तो संख्या क्या बताया ना 7 से लगने का क्या रूल है? सही 7 नहीं 3 से। 3 से कैसे पता चलता है कोई संख्या 3 से कटेगा कि जोड़ेंगे तो 7 को और बस 7 होगा जोड़ के 4 1 5 और 7 5 12 हो गया। कहाँ 7 ये कहीं जोड़ के और 3 से भागा देंगे, 3 से कटेगा तब वो 3 से लगता है। ये विभाज्यता के नियम में बता दिए हैं, द रूट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसमें ये बोलता है सारे को जोड़ के और 3 से भागा देते हैं। अगर वो कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो देखो 7 से 11 1 12 इसका मतलब 3 से कट जाएगा तो 3 चौक 12 और 2 3 में 27। अब ये कितना है 7 का है 7 से 4। तो गौर से देखो तुम गौर से ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं 294 इज इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7। तो देखो 7 का जोड़ा लग गया, 2 का और 3 का जोड़ा नहीं लगा। इसका मतलब किससे गुना करना पड़ेगा? एक हमको इसमें 2 चाहिए
यानी 2 और यानी कितना से गुना करना पड़ेगा 6। ठीक है, यानी इसमें अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो ये संपूर्ण वर्ग आ जाएगा। ठीक, और दूसरा भाषा में ये भी समझ लो, अगर चाहे तो 6 से गुना करेंगे या कर देंगे 6 से भागा करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। 6 से भागा करेंगे तब ये कट जाएगा ना, और तब संपूर्ण वर्ग है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है। तो हो गया मामला सेकंड। अब बताते हैं बड़ा वाला क्वेश्चन, लॉन्ग वाला। जल्दी 6 हो गया। अब बड़ा वाला क्वेश्चन लाओ और दिखाओ क्या क्या है बड़ा वाला क्वेश्चन, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। तो ये वाला भी क्वेश्चन नहीं दिखाया मैं तुम्हारा, बना भी के नहीं किया। पहले वर्ग वाला कर लो, उसके बाद घन वाला। 6 अंक वाला है नहीं? सुनो देखो, क्वेश्चन ये है कि 6 बड़ी है ना छोटी है? छोटी है। 6 पहले देखो सुनो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। एक तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, तो 6 अंक की संख्या कितनी होगी सबसे छोटी संख्या? 3 और 5, 1 और 5 को 0। ये कितना है? 6 वर्ग। 3 सॉरी 5, ये 6 अंक। इसमें क्या आएगा? यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या है? सबसे छोटी संख्या। हो गया मामला। इसका क्या करना? अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये वर्ग है पूर्ण? नहीं है। नहीं है, क्योंकि 10 टू द पावर ये 5 है। क्या है ये? 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 है। तो 2 में से 1 निकाले, 2 में से 1 निकाले, फिर भी एक 10 बच गया। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमारा सवाल इससे है कि 6 अंक में कौन सा संख्या होगा जो एक पूर्ण वर्ग होगा? अच्छा एक क्वेश्चन बताया है 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। नहीं पता। ये उससे थोड़ा कठिन सवाल है। ठीक है, तो ये काम करते हैं, इससे पहले एक और सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो ये समझना थोड़ा आसान होगा कि 5 अंकों, इसी में अगर पूछ दे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या। एक अब क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले देखो इसका अप्रोच समझो। ये थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा लेंदी है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसको क्या करें, बस ये प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। इसको क्या करेंगे? भागा करेंगे, भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये भाग विधि तो किसको किसको याद है? भूल गए? नहीं यार। रिया को तो याद नहीं होगा। भाग आई विधि थी उस दिन, जिस दिन बताए थे विदा। आई थी, नींद आ रही है, रात में क्या कर रहे? नहीं नींद नहीं आ रहा। देखो भाग विधि से कैसे निकालते इसका वर्ग? क्वेश्चन ये है, इसको इसके बाद बनाएंगे। इसको क्योंकि इसमें 2 स्टेप है समझने के लिए, इसको पहले समझ लें। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहला बात, इसको भाग विधि से वर्ग निकालने का कोशिश करेंगे। तो क्या तरीका बताया? देखो फिर 2 भाग में बांट लेते हैं, 2 और 2 और यहाँ पे 1 तो बांट लेंगे और भागा देने का कोशिश करेंगे। ठीक, कैसे भागा देंगे? किससे लगाए? तो देखिए 4 से कि 2 से? किससे लगाए? उस दिन बताए थे कल अप्रोच कैसे लगाते हैं। इसको लगाने का ये तरीका होता है, ऐसे लगाएं कि ये संख्या आ जाए, और ऐसे लगाते इसका भागा नहीं देते, 2 1 2 ऐसे नहीं, इसमें अपने से गुना करना पड़े। जैसे 1 गुने 1, ठीक है, 2 गुने 2 4, तो 2 गुने 4, ऐसे 3 गुने 3 हो गया, 3 की अलावा ये 0 हो गया। यानी आप ये जब ये भागा लगाते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे ये कितना हो गया? 6। ठीक,
इसके बाद यहाँ पे कितना बचा? आप दोबारा इसके अलावा दूसरा अप्रोच क्या है कि दो संख्या उतारते हैं, तो 9 उतार दिए। अब देखो, अब ये इम्पोर्टेंट शब्द है। अब जो यहाँ जो लिखेंगे, जैसे अगर 1 लिखेंगे 1 से गुना करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं और 1 से गुना करते हैं तो 61 गुना 61 होगा। अगर 2 लिखते हैं 61 गुना 6 गुना 12 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये नहीं काम करता, एक ही लेना है। क्या लेना है? एक। ये ट्राई करना पड़ता है कॉपी को अलग अलग। 1 लेंगे और 1 कितना होगा? 61 का हो गया। 9 में से गया कितना? 8 और 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। और फिर 99 उतार देंगे। क्या करेंगे? 99 उतार देंगे। अब चलो, और दूसरा बात, ये जो लगाए हैं इसमें आप जोड़ देते हैं। 61 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 62 यानी 62। अब समझो, ये जो इंटरेस्टिंग सवाल ये है, अब इसमें से लगा के ट्राई करेंगे इसके आसपास की संख्या। 1 डालेंगे फिर 1 से गुना करेंगे, 2 डालेंगे 2 से गुना करेंगे, 3 डालेंगे 3। अब तो तुम्हारा सवाल होगा कि कब तक ऐसा ट्राई करते हैं? तो ट्राई ऐसे करेंगे, ये है ना ऑब्वियस बात, हमारा दिमाग हुआ सबको तो गुना करके चेक नहीं करेंगे। 61 200 और ऐसे नहीं, 1 फिर 2 फिर लगा के चेक करेंगे, ऐसे नहीं चेक करेंगे। तो फिर तरीका क्या है कि यहाँ जो भी संख्या से गुना करोगे 5 में, तो तुम गौर से देखो, 2 से गुना करोगे तो 6 गुना 12 नहीं लग रहा है। 5 से गुना करोगे, देखो यहाँ 5। एक आइडिया जस्ट लेते हैं, 6 5 30, तो आपके आसपास आ रहा है। अगर 6 रहेगा 6 36, यानी 5 और 6 हमको लग रहा है आ जाना चाहिए कि नहीं? 5 और 6 हम बता रहे हैं, एक आइडिया बता रहे हैं। तो 6 अगर रहता है तो 6 5 30 और 6 गुना 12 हमको लगा 6 आ जाएगा। 6 से आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो हम क्या करेंगे? 6 और 6 से गुना करके चेक करेंगे। तो 6 कितना होगा? 36 और नहीं सॉरी 36, 3 बचा और 6 गुना 12 3 15, हाथ में 1 बचा। 6 36 है, ये हो आया समझ में? ऐसे ट्राई करते नहीं सारा समझ में। हम देखो यहाँ से लिए 6 36 लिए, 6 से गुना करेंगे, 5 से गुना करके 6 5 30 होता, तो थोड़ा और एक बार करना पड़ता। तो फिर 6 से ट्राई किए 6 36 हो गया, तो यही होगा। ये ठीक है गुना, देखो 6 36 6 गुना 12 3 15, 6 36 1 से ठीक है। 9 में से 6 गया तो 3, ये 9 में से 4 और ये कितना 8 में से 7 गया 1, यानी 143 ज्यादा है। अब सुनो, अब यहाँ पे कंसेप्ट है, ये तो हम कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम भागा में क्या करते हैं, तुम गौर से देखो, तुम लोग जैसे उदाहरण समझाते कि 2 को हम अगर हम 9 में भागा देते हैं तो ये भागा लगेगा? ये लगता है भागा? 2 चुका 8, कितना शेष बचा? 1। यहाँ समझो, अगर 1 9 में से घटा दे, अगर 1 9 में से घटा दे तो पूरा भाग लग जाएगा। ये 1 अगर इसमें से घटा दे 9 - 1 बराबर 8, तो ये संपूर्ण भागा है ना, जो 8 2 से लगेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है। अगर 143 इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे? 143 इसमें से अगर घटा देंगे तो क्या होगा? ये 1 बन जाएगा। इसमें से घटाओ 143, नहीं जोड़ेंगे नहीं, यही बात बता रहे। वो आगे वाले क्वेश्चन बताएंगे, इसीलिए क्वेश्चन की नियम है कितने 99 50 उसमें आता है ना, उसमें भी आया वो का आंसर नहीं चाहिए। हम लोग वो 5 अंक की जो बड़ी संख्या चाहिए।
छोटी संख्या से 5 में छोटी ओ क्वेश्चन छे ओ अलग क्वेश्चन अरे ओ नहीं छे वो अलग इसकी वाला देखिए 4 है वो बड़ी से बड़ी हां कितना ही काम करना है संतावन कोई बनाने 4 हमको नहीं है 6 हाँ क्या बोल रहे थे? तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो 5 अंकों की वह बड़ी संख्या क्या है जो एक संपूर्ण वर्ग होगा, और इसमें से क्या घटा दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक वर्ग आ जाए। 2 क्वेश्चन हो गया। 143 घटाएंगे, ये आंसर हो गया। और दूसरा इसको घटा के जो आंसर होगा वो भी एक आंसर होगा। क्या आया? 99 85 कितना आया? 85 इसमें से घटा दो ना 143। हम चलो दूसरे जगह कर लेते हैं। 9 में से 143 हटा दो, कितना हुआ? 6 और 5 8 9 9, ये कितना हुआ? 9 9 8 5 6। यानी ये एक संपूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका है पता है? 3 से लगा यहाँ पे, यानी 3 1 6 6 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। तो घर पे तुम लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना। 316 का स्क्वायर कितना आता है? तो ये आएगा, क्योंकि यही लगाए थे ना। देखो ना, 3 से लगाए थे, 1 से लगाए थे, 6 से लगाए थे, और जो एक्स्ट्रा हुआ उसको घटा दो। चलो अब ये वाला सवाल बताएंगे, ये 6 अंक वाला सब समझ में आएगा। चलो एक अंतिम में सवाल है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो लोग दिक्कत क्या होता है, घर पे 100 सवाल बनवा लेते हैं, इससे नहीं आउट चलेगा। अरे रुक भैया हाँ? किससे बनवा देते हमसे बनवा लेंगे। सब सवाल हम ही से बनवा ले, बोले कैसे काम चलेगा बताओ? हो गया? छापे के नहीं? छापे के क्यों बोलते हो? आवाज आता है। आपस में बात नहीं करो। बिल वाला आवाज सुनते हैं। चलो आपस में क्यों बात करते हो? क्या बताया? हाथ उठाओ, सवाल पूछो। क्या तुमको सवाल बताओ? सवाल नहीं था, मतलब क्वेश्चन नहीं। उसको तुम क्या होता है? तुम्हारे मुंह में लड्डू है? नहीं, मैं ही पूछ रही थी। नहीं, ऐसे काम नहीं करना है। तो हाथ उठाओ, तुम्हारा सवाल होगा, तुम खुद पूछो। ये सब सीखना पड़ेगा तुमको खुद। सवाल पूछने के लिए असिस्टेंट चाहिए तुमको? नहीं, ये नहीं करना है। सबको दिक्कत हो ऐसे करके हाथ उठाओ, सवाल कैसे बताया जाएगा, ऐसे आपस में बात हो, आवाज जिसमें आता है। ओके, अब ये वाला सवाल सीखो। देखो 1 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? 5 6 और बोले तो 3 और 3 और 2 यानी 10 टू द पावर ये क्या है? 5। तो क्वेश्चन क्या है? सुन लो, क्वेश्चन क्या है कि ये जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए? नहीं, इसके आसपास की कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? इसको क्या करें? सौरभ बताया था ना, अब लोग भाग ले रहे हैं। वैसे भाग देंगे। इसको भी भाग देंगे। भाग देंगे क्या करेंगे? तो अगर शेष जितना रहते हैं आएंगे, 144 हटाएंगे। 144 से बताइए, उसे तो घटे हुए। सुनो तब वो होते 5 अंक थे। सुनो, आप बता दें। ये थोड़ा इसी मतलब उससे बड़ा है सवाल, थोड़ा ध्यान से देखो। इसको क्या करेंगे? तो पहले भागा दो। हाँ, 3 से भागा दो। जब वो ऐसे पहले बांट लो, 2 2 और 2 बांट लिए। चलो अब भागा दो। कितना आया है?
हाँ कितने आ गया? 317 का स्क्वायर। अरे 217 ही आया है। 316 इसीलिए मेरा गलत हो गया। 217 आएगा तब। देखो अभी तुम लोग बाद में आए तब पता कर पूछ रहे हो, तुम लोग ये काम पहले ही करना है। क्लास से पहले आओ, सब चेक कर लो, और क्लास टाइम में हम बताते हैं सर से क्वेश्चन एक बार समझ लेना, यही काम करना है, ठीक है। अब ये क्लास में तुम्हारा कितना आया है, तुम्हारा कितना है, ये सब पहले ही खत्म करो। सुनो, ये तरीका होगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। 3 3 9, फिर 3 जाना है, ठीक, फिर 3 जाना है, कितना हुआ 9, 1 घट गया, हाँ 2 0 उतार दिया, यहाँ 3 3 6 जोड़ दिए, 1 से लगा देंगे, ठीक है ना। 61 कितना बचा 9 39, ठीक। आप दोनों को ऐड कर दिए 62 और 2 0 उतार दिए, हो गया। 86 कितना लगा आप सुनो, देखो यही आप फिर आगे वही समस्या। तो कैसे ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे, तो क्या है, तो वह यहाँ पे 1 1 लिख के ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, ट्राई करेंगे 1 लिखे, तो वो वैसे पता है 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42 नहीं होगा। तो कितना होगा, 6 से ट्राई करेंगे। कितना से 6 के, तो कितना होगा 6 6 36 और 3 बचा, 14 12 3 15 और 6 6 36 37 हो गया। हटा दो 4 और ये कितना हो गया 9 में से 5 के 4 और 1, बाकी ये कट गया, यानी 144 आया था। अब क्या, यही तो नहीं करना है। अगर सुनो, आप सुनो, सवाल पूछिए। नहीं जो काम बोले नहीं करना है तो नहीं करना है। सवाल पहले पूछ लिया करो, सवाल ये आप सुनो, तुम ये पूछो समझ में नहीं, तुम हाथ उठा पूछो ये सवाल क्या है, जोड़ना है। बात नहीं करो, पहले बार बार बोले आपको तो बात नहीं करो, कुछ रूल समझ लो। देखो ये क्वेश्चन ये है कि 6 अंकों की कौन संख्या है, मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी कौन संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। ऐसे दिए थे पिछले संख्या में कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे बड़ा संख्या 5 अंक का क्या होता है, ये होता है ना। और ये तो पूर्ण वर्ग नहीं ना है, इसीलिए उसमें से जो एक्स्ट्रा हुआ घटा दी, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग था, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी भी है और पूर्ण वर्ग भी। इसमें क्वेश्चन थोड़ा और हटके है, ये कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, ये पूर्ण वर्ग नहीं। तो क्या करिए भाग, अगर इसमें से 140, इसका सवाल होता है, ये अगर इसमें से 140 घटा देंगे तो ये 6 अंक की संख्या ही नहीं रहेगी, तो 5 अंक होते हैं। 5 अंक का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, सुनो ना बता रहे, उतना जोड़ देंगे। अब नहीं इतना जोड़ देंगे तब ये वर्ग निकलेगा इतना नहीं। जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाता है 144। 104 तो नहीं, तब क्या करेंगे हम, एक बार और ट्राई करेंगे लगा के, 7 से देखेंगे लगा कितना होता है। 6 2 7 क्या सर ज्यादा हो जाता है। क्या किए थे बता थे ना, छोड़ दिए साहब चलिए। जा 144 घटा देंगे हमारे यहाँ। तो 5 अंक के लिए हाँ ऐसे नीचा होगा ना, और 6 अंक का। 6 अंक। चलो ये 300 कितना है 36, 316 है, हाँ ये 316 है। तो ये देखो एक चीज बता रहे, एक चीज ये भी तसल्ली कर ही लो, 1 0 0 0 0 0, इसमें से अगर 144 घटा लेंगे कितना था 900 99856 99856। सुनो आप लोग, तो जैसे ही ये घटा दिए, ये तो 5 अंक का हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो ये काम नहीं करना। क्या करना है, ये काम नहीं तो करना क्या, आप सवाल बता। तो हम एक स्टेप और लगा के देखें, यहाँ 6 से लगाए हैं ना, 7 से लगा के चेक करें। तो 7 से अगर लगाएंगे तो कितना होगा, 49 और कितना बचा 4 और 7 9 14 और 5 19 1 7 42 1 43।
ठीक। यानी अगर ये सुनो ध्यान से, अगर ये रहता 43 99 अगर लगाते, ये संख्या पूर्ण क्या होता, वर्ग हो जाता। तो सुनो एक काम करो यहाँ पे 4399 अगर ये रहता, अगर अंतिम में लगाते ये 99 कैसे आ गया आपको? 7 और 7 9 14 तो बचा 4 तो 18 ही 8 ही हो गए। देखो ना 7 49 और कहीं गड़बड़ है ऐसे के दिया दे। यानी ये कितना है 8। अब मतलब ये कहने का मतलब ये है, सुनो ध्यान, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दे इसलिए ध्यान। अगर यहाँ पे 6 है तो 6 नहीं हुआ, क्योंकि 6 से लगता है तो ये 5 अंक का हो जाएगा। अगर आप 7 से लगा लें तो ये जो संख्या है इतना आना चाहिए था, इसमें कितना आना चाहिए था, इतना अगर होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता था। कितना है ये 317। अगर तुम और थोड़ा और दिमाग लगा लो तो ये 317 सीधा वर्ग हो सकता है। सुनो गौर से, ये अगर 7 अगर ये 7 रहता तो ये एक संपूर्ण वर्ग हो जाता। तो एक काम गौर से दो, अगर हम 7 से लगा के चेक करते हैं कितना हुआ 4398 हुआ, और ऊपर में कितना था 3900 था। ठीक है, ये इतना ज्यादा अगर दे देंगे ना तब ये संपूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसको घटा लो, घटा लो। भैया ऊपर का में से घटाएंगे नीचे घटा दो, नीचे तुम घटाओ ना, अभी नीचे ऊपर से नीचे घटाओ ना, तो माइनस में आएगा ऊपर से तो घटाओ ना, तुम बता रहे हैं तो काउंट करो फिर बता दे। फोर थ्री एट नाइन में से नीचे वाला घटाओ 3900 9 1 8 12 9 4 13। आ गया सबका। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 489 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, समझो ध्यान, अगर 489 अगर हम जोड़ देते हैं ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वर्ग आ जाएगा, क्योंकि इतना ही कम था ना, इतना कम है। तो देखो इसमें से हम 144 नहीं घटा सकते। क्या घटा सकते हैं, 144 नहीं घटा सकते। इसलिए 144 जैसे ही घटाओगे तो ये कम हो जाएगा, 5 अंक का संख्या हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। तो हम ये ट्राई करेंगे कि 7वां वाला नंबर पे ये वाला आ जाए। अगर ये आता, मतलब तुम ऐसे समझो 4389 अगर होके जो संख्या आता तो वो जो है पूर्ण वर्ग होगा। तो ये पूर्ण वर्ग का क्या मतलब, इसका मतलब ये इसमें अगर तुम जोड़ दोगे कितना में, ये कितना में अगर तुम ये 489 अगर तुम जोड़ दोगे तो ये पूर्ण वर्ग होगा। और किसका होगा, 317 का। ठीक है, दूसरे हिसाब से ऐसे सोचो गौर से कि यहाँ तक कितना था, 316 था, और 316 का नेक्स्ट कितना। तो दूसरा तरीका समझा देते अगर तुमको और भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 316 तक तो हम लगाए थे, तो 144 बचा था, 144 नहीं घटाना। दूसरा तरीका 144 घटा दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो 317 पर ट्राई करेंगे। तो 317 जो होगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा होगा। आ रहा बात समझ में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल देखिए ये कर लेना। नहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, इस सवाल को सबसे पहले बताना था। इसको एक बार लिख लो, फिर थोड़ा घर का दिमाग लगाना, फिर इसको एक बार बताएं। ये सबसे लास्ट समय तो समझना। तो एक काम कर लो, इसको उतार लो, और तुम लोग घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करते, इसलिए समझ में नहीं आता। घर पर ट्राई करना है, ठीक है, और तब जाके ये सवाल बनेगा। क्या नहीं अभी
हाँ।